बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 मुकम्मल पढ़ लिया था, यानी ह्यूमन बॉडी के बारे में जो भी सिस्टम्स हमें पढ़ने थे मुकम्मल पढ़ लिए, और हम आपको उसकी PDF फाइल भी भेज चुके हैं, जिसकी मदद से आपको कॉपी में काम करना है और जो बुक में एक्टिविटीज़ करवाई गई थी उन्हें टैली करना है कि आपने उन्हें सही किया है या नहीं किया। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। व्हाट आई सेड, मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। मैटर के बारे में आप पहले भी सुन चुके हैं ना, याद कीजिए, बुक 1 में भी हमने मैटर के बारे में गुफ्तगू की थी, याद आया? बुक 1 में भी एक चैप्टर था जो मैटर से मुताल्लिक था और उसमें हमने आपको मैटर की डेफिनेशन बताई थी और उसके साथ साथ मैटर की प्रॉपर्टीज भी बताई थी। ओके, अब बुक 2 में भी ये चैप्टर दोबारा शामिल किया गया है, क्योंकि उस वक्त आपको डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज बताई गई थी, अब उससे थोड़ा सा एडवांस मालूमात आपको दी जाएंगी। ओके, लेकिन जरूरी ये है कि जो बुक 1 में आपको पढ़ाया गया था वो आपके जहन में हो, मतलब मैटर की डेफिनेशन है, स्टेट्स ऑफ मैटर के नाम, और उसके साथ साथ मैटर की डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, जो फॉर्म्स हैं, उनकी एग्जाम्पल्स। ओके, तो ये जो बोर्ड पर फर्स्ट पोर्शन मैंने बनाया है, ये आपकी मेमोरी को रिकॉल करने के लिए है। ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर? एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। Anything that takes up space and has mass is called matter. कोई भी चीज जो जगह घेरती हो और उसका वजन हो, मास का मतलब भी वजन है। इससे पहले आपने वेट का लफ्ज पढ़ा था, सही? तो अब इसको थोड़ा सा एडवांस और साइंस के लिहाज से साइंटिफिक टर्म इस्तेमाल की जा रही है, वो क्या है? मास। इसका मतलब भी वजन ही है। तो कोई भी चीज जो स्पेस टेकअप करती हो, जगह घेरती हो, एंड हैज मास, और उसका वजन हो, उसे क्या कहते हैं? मैटर। याद आया? पहले भी हमने आपको बताया था, और फिर बहुत सारी मिसालें आपको मैटर के बारे में दी थी। ओके, फिर उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर, कितनी स्टेट बताई थी हमने आपको, ये तो याद होगा। ओके, 3 स्टेट्स हमने आपको बताई थी। Number 1 solid, number 2 liquid, and number 3 gas. क्या नाम है इन स्टेट्स के? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, तीनों की एग्जांपल्स आपको याद हैं? चले थोड़ा मुझे बताएं। सॉलिड चीजें, मिसाल के तौर पर ये बोर्ड, ये दीवार, ओके, और यहाँ कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स रखे हुए हैं, ये स्केल, और आप खुद क्या है? सब सॉलिड है। ओके, और लिक्विड्स के बारे में हमने क्या बताया था? लिक्विड्स ऐसी चीजें होती हैं जो फ्लो करती हैं, बहती हैं, मिसाल के तौर पे वाटर और टी, जूस, पेंट, कॉफी, ये सारी चीजें क्या है? लिक्विड्स। और उसके बाद तीसरी स्टेट गैस। गैस की मिसालें भी हमने आपको बताई थी, एयर और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ओके, ये सारी क्या है? गैसेस हैं। और उसके साथ साथ स्टीम यानी भाप, क्या है? गैस फॉर्म है। तो मैटर की कितनी स्टेट्स हमने आपको बताई थी? 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहां तक तो हम बुक 1 में पढ़ चुके हैं। अब हम मैटर की तीनों स्टेट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि इन तीनों स्टेट्स की अलग-अलग क्या प्रॉपर्टीज हैं। इससे पहले हमने मैटर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, मैटर टेक्स अप स्पेस, मैटर हैज वेट, ये 2 मजमूई प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी ना। अब हम तीनों जो स्टेट्स हैं मैटर की, तीनों जो फॉर्म्स हैं,
इनके बारे में अलहदा अलहदा पढ़ने जा रहे हैं कि इन तीनों की अपनी इनफरादी क्या क्या खुसूसियात हैं। सही, तो आपने बुक्स खोली हुई है, ये टॉपिक आपकी किताब में मौजूद है, पेज नंबर 56 से शुरू होकर और 58 तक मौजूद है। ओके, तो किताब में भी देखते रहिएगा। बात करते हैं इन चीजों के बारे में, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, क्या क्या खुसूसियात हैं इनमें। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड्स। ओके, सॉलिड्स के बारे में। Solids have definite shape and volume. Solids have definite shape and volume. Solid का definite shape होता है। ये definite shape से क्या मतलब है? Definite shape से मतलब है मखसूस शक्ल। हर एक सॉलिड चीज की कोई मखसूस शक्ल होती है। ओके, जैसे ये एक स्केल है, इसके बारे में आप कह सकते हैं कि इसकी एक मखसूस शक्ल है। और इसी तरह ये देखिए डस्टर। ओके, तो इसकी एक मखसूस शक्ल है, रेक्टेंगल शेप में है ये। इसी तरह बहुत चीजें राउंड हो सकती हैं, सर्कल भी हो सकती हैं, मुख्तलिफ शेप्स होते हैं। सही, तो सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है और उसके साथ साथ डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। ये जो वॉल्यूम वर्ड आप सुन रहे हैं, ये वॉल्यूम आपके लिए नया लफ्ज है, ये नई टर्मिनोलॉजी है, लेकिन आप इसके बारे में जानते हैं। मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है? स्पेस। कोई भी चीज जितनी जगह घेरती है, ओके, वो उसका क्या कहलाता है? वॉल्यूम। क्या कहलाता है? वॉल्यूम। कोई भी चीज जितनी जगह घेरती है वो उसका क्या कहलाएगा? वॉल्यूम। मिसाल के तौर पर ये जो डस्टर है, सही, इसको मैंने अपने हाथ पे रखा, अब इसने जितनी जगह घेरी हुई है, वॉल्यूम। समझ में आ रही है बात? जितनी जगह इसने घेरी हुई है, ये बोर्ड लगा हुआ है दीवार पर। ओके, तो जितनी जगह इस बोर्ड ने ऑक्यूपाई की है, जितनी स्पेस टेक अप की है, ये क्या कहलाती है? इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मैंने क्या बताया? कोई भी चीज जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जितनी जगह घेरती है, वो उसका क्या कहलाता है? वॉल्यूम। ओके, तो सॉलिड्स के बारे में हमने क्या बताया? सॉलिड्स का डेफिनेट शेप होता है, मखसूस शक्ल होती है, और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, यानी ये मखसूस जगह घेरते हैं। अब डेफिनेट वॉल्यूम से क्या मतलब है? देखिए, ये जो डस्टर है, ये मेरे हाथ में हो, इसे यहां रख दिया जाए, इसे यहां रखा जाए, हर जगह इसने एक बराबर स्पेस ऑक्यूपाई करनी है। ओके, तो मखसूस एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, मखसूस जगह घेरते हैं। सही, तो सॉलिड्स के बारे में पता चल गया, सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज पता चल गई। क्या प्रॉपर्टीज है सॉलिड की? सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, यानी सॉलिड का डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। उसके बाद लिक्विड्स के बारे में बात करते हैं। लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप। Liquids have no definite shape. Liquid का definite shape नहीं होता, कोई मखसूस शक्ल नहीं होती। आप पानी के बारे में कह सकते हैं कि पानी की कोई मखसूस शक्ल है? पानी के बारे में आप कह सकते हैं कि पानी की कोई मखसूस शक्ल है? नहीं। आप पानी को गिलास में ले लें तो उसकी शक्ल कुछ और है, उसे आप जग में डाल दें तो शक्ल कुछ और है, किसी और बर्तन में डाल देंगे तो शक्ल कुछ और हो जाएगी, फर्श पे गिरा देंगे तो शक्ल कुछ और हो जाएगी। तो डेफिनेट शेप नहीं होता, लिक्विड्स का डेफिनेट शेप नहीं होता। ओके, उसके बाद गैसेस, सॉरी, लिक्विड की दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं की हमने। लिक्विड्स का डेफिनेट शेप नहीं होता बट डेफिनेट वॉल्यूम, लेकिन उनका मखसूस वॉल्यूम होता है, एक मखसूस जगह वो घेरती हैं। सही, जैसे सॉलिड है, ये भी मखसूस जगह घेरते हैं, बिल्कुल लिक्विड्स का मामला भी ऐसे ही है कि ये इनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, मखसूस जगह घेरते हैं। उसके बाद गैसेस, गैसेस के बारे में क्या है? गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम।
गैसेस का ना तो डेफिनेट शेप होता है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम, यानी इनकी कोई शक्ल नहीं होती और इनका जो वॉल्यूम है, जो ये जगह घेरते हैं, वो भी कोई डेफिनेट नहीं है, मखसूस नहीं है। सही? कैसे? आप टायर में हवा भरवाते हैं, सही, चाहे वो साइकिल का टायर हो, बाइक का टायर हो या कार का टायर हो, तो हवा जब टायर के अंदर भर दी जाती है तो वो टायर की शक्ल की है, उसे बाहर रिलीज कर दिया जाए तो उसकी कोई शक्ल है? कोई शक्ल नहीं है। ओके? और उसका वॉल्यूम, अगर आपने उसे टायर में रखा हुआ है तो उसने इतनी जगह घेरी हुई है, और उसको अगर आप टायर से बाहर निकालेंगे तो क्या वो उतनी जगह घेरेगा? नहीं, एयर तो सारी स्कैटर हो जाएगी, बिखर जाएगी, हर जगह फैल जाएगी, तो कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता। किसका? गैसेस का। ओके? एक बार फिर देखें, सॉलिड का डेफिनेट शेप भी होता है और डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। लिक्विड्स का डेफिनेट शेप नहीं होता लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है, जबकि गैसेस में ना तो डेफिनेट शेप होता है और ना डेफिनेट वॉल्यूम। सही? एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं जिसमें आपको लिक्विड का शेप के बारे में बताते हैं और सॉलिड्स के बारे में बात करते हैं। देखें, ये एक सॉलिड चीज है। ओके? क्या है? सॉलिड चीज। और मेरे पास यहां ये देखिए बॉटल में एक क्या है? लिक्विड। सही है? एक कलरफुल वाटर है जो मैंने इसमें रखा हुआ है, ये सॉलिड चीज है। ओके? इसका वॉल्यूम है और शेप भी है। इसका वॉल्यूम है, इसने मखसूस जगह घेरी हुई है, लेकिन शेप अभी तो इसके जैसी शेप है, ये कॉनिकल फ्लास्क में है तो इस फ्लास्क के जैसा है, लेकिन अगर मैं इसे किसी और जगह मुंतकिल करूं, मिसाल के तौर पर मैंने इसे यहां शिफ्ट कर दिया, देख रहे हैं, यहां शिफ्ट कर दिया। ओके? तो अब इसकी शक्ल ऐसी कॉनिकल है क्या? नो। अब ये जिसमें है इसकी शक्ल किसके जैसी हो गई है? उसी के जैसी। अब ये मेजरिंग सिलेंडर में है तो इसकी शक्ल इस तरह हो गई, लेकिन वॉल्यूम है, इसने मखसूस जगह घेरी हुई है, लेकिन शेप मखसूस नहीं है। दोबारा इसमें डालेंगे तो इसके जैसा हो जाएगा। लेकिन अगर ये जो दूसरी चीज है इसे मैं यहां डाल दूं तो इसके शेप में कोई फर्क पड़ता है? ये मॉडल के जैसा हो गया क्या? नहीं, ये एक सॉलिड आइटम है। इसमें जो मैग्नेट मैंने रखा है ये सॉलिड है और इसका एक डेफिनेट शेप है, इसकी एक डेफिनेट शेप है, इसकी मखसूस शक्ल है। वो शक्ल किसी और बर्तन में डालने से या कहीं और रखने से तब्दील नहीं होती। कॉनिकल फ्लास्क में हमने इसको रखा, इसकी शक्ल पे कोई फर्क पड़ा, लेकिन हमने इसे मेजरिंग सिलेंडर में डाला तो इसकी शक्ल कैसी हो गई? मेजरिंग सिलेंडर जैसी। किसकी? लिक्विड की। मजीद इसको तब्दील करके देख लेते हैं। अब हम इसे शिफ्ट कर देते हैं एक और चीज में। ये देखिए, हमने इसे यहां डाल दिया। अब फिर इसकी शक्ल तब्दील हो गई, मतलब कोई मखसूस शक्ल नहीं होती, कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। सही? मेजरिंग सिलेंडर से हमने इसमें डाल दिया बीकर में तो ये बीकर के जैसा हो गया। तो देखा आपने, दोबारा इसमें शिफ्ट कर दिया जाए इसे। ओके? तो इसकी शेप दोबारा मेजरिंग सिलेंडर जैसी हो गई। ओके? तो बात हम कर रहे थे कि लिक्विड्स का जो है वो शक्ल नहीं होती, सॉलिड की डेफिनेट शक्ल होती है। देखें, ये अभी तक ऐसे ही है, इसकी शक्ल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। सॉलिड चीजें कहीं भी रखें, कैसी भी हो, उनकी शक्ल में तब्दीली नहीं आती। तो आज की क्लास में आपने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। क्या क्या पढ़ा आपने? कि सॉलिड का डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है, लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती लेकिन वॉल्यूम होता है, जबकि गैसेस की ना तो डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम। तो उम्मीद है कि आज जो कुछ भी आपको समझाया गया है, पढ़ाया गया है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी है आज के होमवर्क की। तो आपको एक एक्टिविटी करनी है, आपकी बुक में है एक्टिविटी नंबर 2, पेज नंबर 58। ओके? ये एक्टिविटी नंबर 2 है, पेज नंबर 58। यहाँ कुछ वर्ड दिए गए हैं और नीचे इस तरह ये बॉक्सेस बने हुए हैं, आपको ये वर्ड इसमें कलर करने हैं। ओके? यहाँ जो अल्फाज लिखे हुए हैं ना, इन अल्फाज को यहाँ तलाश करना है
और उसमें कलर कर देना है। ओके, आसान काम है ना, तलाश कर लेंगे। स्पेलिंग्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, यहाँ से देख के तलाश कीजिए। तो इंशाअल्लाह अगली क्लास में मजीद गुफ्तगू करेंगे इसी चैप्टर से मुताल्लिक। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज।